लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में है। अपनी अलग पहचान, अलग अंदाज और बिना किसी राजनीतिक संकोच के खुलकर बोलने की शैली के कारण तेज प्रताप यादव हमेशा चर्चा में रहते हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने बिहार की राजनीति, अपने परिवार, राष्ट्रीय जनता दल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। इस बातचीत में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब लालू राज खत्म हो चुका है और राजनीति में अगर सम्मान नहीं मिलता तो अलग रास्ता चुनना ही बेहतर होता है। तेज प्रताप यादव का कहना था कि वो सत्ता या पद की राजनीति नहीं करते, बल्कि आत्मसम्मान और विचारधारा की राजनीति में विश्वास रखते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी अलग लकीर खींची है। जब उनसे ये सवाल किया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के 25 सीटों तक सिमटने की एक बड़ी वजह उनका अलग होना भी माना जा रहा है, तो इस पर उन्होंने बेहद प्रतीकात्मक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब कृष्ण का सम्मान नहीं होगा तो यही हश्र होगा। उनके अनुसार वो मान सम्मान के लिए लड़ते हैं और जब पार्टी के भीतर उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता तो उन्होंने अलग रास्ता चुन लिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने किसी से लड़ाई नहीं की, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनी अलग राजनीतिक लाइन बना ली। उनका यह बयान साफ तौर पर यह संकेत देता है कि उनके लिए राजनीति से ज्यादा अहम व्यक्तिगत सम्मान और वैचारिक स्वतंत्रता है। बिहार चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में पैसे मांगने के आरोपों को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर भी बिना किसी हिचक के अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे जयचंद रहे होंगे। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि पार्टी के भीतर 5-6 ऐसे लोग हैं जिन्हें सब पहचानते हैं। तेज प्रताप यादव ने यहाँ तक कह दिया कि ये जयचंद आज भी परिवार और पार्टी के अंदर मौजूद हैं और यही लोग पार्टी को अंदर से कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि किसी भी पार्टी के लिए राजनीतिक सलाहकार का परिपक्व होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि गलत सलाह पूरी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। तेजस्वी यादव को लेकर भी तेज प्रताप यादव ने खुलकर अपनी राय रखी। बिहार चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर जाने को लेकर उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी को हार मिली थी तो उन्होंने तुरंत समीक्षा बैठक की थी और हार के कारणों पर मंथन किया था। उनके मुताबिक तेजस्वी यादव को भी चुनाव हारने के बाद सबसे पहले समीक्षा बैठक करनी चाहिए थी। तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर ये दोहराया है कि आरजेडी की हार की असली वजह वही 5-6 लोग हैं, उन्हें वो जयचंद कहते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में अक्सर लोग बाहर दुश्मन ढूंढते हैं, जबकि असली दुश्मन घर के अंदर बैठे होते हैं। बड़े भाई होने के नाते अपने कर्तव्य पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जितना निभाना था उतना निभा दिया। परिवार को लेकर बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव थोड़े भावुक भी नजर आए। उन्होंने अपनी मां राबड़ी देवी का जिक्र करते हुए बताया कि उनका आशीर्वाद लेने उनके घर गए थे। उस दौरान उनकी मां ने उनसे घर वापस लौटने की बात कही थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली है और अब उसी रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं, बस मां का आशीर्वाद चाहिए। बहन रोहिणी आचार्य को लेकर उन्होंने कहा कि आरोपों के बाद उनकी बहन से बातचीत हुई थी और वो भी काफी भावुक थी। तेज प्रताप यादव ने कहा कि रोहिणी आचार्य बहुत अच्छी है और उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर एक बड़ा त्याग किया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव ने यह भी स्वीकार किया कि वो भले ही परिवार से दूर रहते हो, लेकिन अपने परिवार को बहुत मिस करते हैं। जब उनसे ये कहा गया कि आप राजा के बेटे हैं लेकिन आपके शौक पूरी तरह मिडिल क्लास वाले हैं, तो उन्होंने इस सोच को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राजा प्रजा जैसी कोई चीज नहीं होती। राजा चले गए और उनका राज भी चला गया। उनके मुताबिक आज के समय में सब बराबर है और राजनीति में किसी को राजा या प्रजा कहना बेईमानी है। सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हुई जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 में से 10 नंबर दिए। जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री पद और उनके कामों के लिए वो मोदी को कितने अंक देंगे, तो उन्होंने बिना सोचे समझे पूरे नंबर दे दिए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूजा पाठ करते हैं और वो खुद भी पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो उन्हें पूरे 10 नंबर देते हैं। उन्होंने मजाकिया लहजे में ये भी कहा कि अगर मोदी पूजा नहीं करते होते तो शायद वो उनके नंबर काट देती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि उनमें कोई कमी नहीं है और जो बुरखा वाला विवाद सामने आया था वो सिर्फ एक वीडियो के वायरल होने की वजह से ज्यादा धूल पकड़ लिया था। फिलहाल के लिए हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।